हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे कैलकुलस मैथ और इसके अंदर हमने पहले 4.1 स्टार्ट की थी। अब हम 4.2 को कंटिन्यू रखेंगे। सो आज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 4.2 स्टार्ट करने से पहले 4.1 के बारे में कुछ रिवाइज कर लेंगे। 4.1 में हमने क्या देखा था, अगर हमें अजम्पटर्स फाइंड आउट करने हैं, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमें फाइंड आउट करना होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो अजम्पटोट होता है उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल अजम्पटोट। इसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल अजम्पटोट में हम एक्स को इन्फिनिटी से अप्रोच करवाते हैं और प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी, और उसके लिए हमें वाई की कोई भी फाइनाइट वैल्यू मिलती है। और पैरेलल टू वाई एक्सिस जो अजम्पटोट होता है उसके अंदर हम वाई को प्लस माइनस इन्फिनिटी पर अप्रोच करवाते हैं और हमें एक्स मतलब हमें जब हम एक्स को प्लस माइनस इन्फिनिट ए पर अप्रोच करवाते हैं तो हमें वाई की प्लस माइनस इन्फिनिटी वैल्यू मिलती है। तो ये होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका दूसरा मेथड ये भी है कि अगर हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालना है तो एक्स की हाईएस्ट पावर के जो कोफिशिएंट होएगा उसको हम इक्वल टू 0 पुट करके निकाल सकते हैं। और सेम वाई एक्सिस के लिए हम वाई की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम 0 से इक्वेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास दोनों के लिए निकाल रहे हैं और दोनों में हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो हमें कोई भी अजम्पटोट नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर हमें कोई भी अजम्पटोट नहीं मिल रहा तो हम जाते हैं ओब्लिक अजम्पटोट पे। ओब्लिक अजम्पटोट हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी। ठीक है, ये हमारा होता है ओब्लिक असिम्प्टोट। वो होता है जब हमारी डिग्री 1 की होती है। तो जब हम m फाइंड आउट करना होता है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होएगा। इसके अंदर पहले हम फाइंड आउट करेंगे m कैसे फाइंड आउट होगा, x को जब हम इन्फिनिटी पर अप्रोच करवाते हैं तो y बाय में x हमारा m आता है, और c क्या होता है, लिमिट x जब इन्फिनिटी पर अप्रोच कर रही है तो y माइनस में mx, तो ये आता है हमारा c। हम एम एक्स निकाल के तो हम इसके अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ये होता है हमारा ऑब्लिक अजम्पटोट। अब इसके अलावा जब हमारे पास अजम्पटोट ऑब्लिक नहीं है, सॉरी ऑब्लिक है लेकिन उसकी डिग्री ज़्यादा है, डिग्री कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर मान लो एक्स की पावर 2 वाई है, कोई इक्वेशन है, प्लस वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस सी कॉन्स्टेंट है, ये हमारे पास कोई कर्व की इक्वेशन है। तो इसके लिए हमें डिग्री देखनी होगी तो हम टर्म्स की डिग्री देखते हैं। ठीक है, टर्म क्या होती है, ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो इसके अंदर डिग्री देखेंगे, एक्स की पावर 2, यहाँ पर वाई की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये टर्म होगी डिग्री 3 की। फिर इनकी टर्म देखेंगे 1 और 2, ये टर्म होगी डिग्री 3 की। यहाँ पर 1 एंड 1 डिग्री, एक टर्म कितनी होगी, डिग्री 2 की। तो इसमें जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म होगी 3 है। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म से हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ऑब्लिक असिम्प्टोट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यानी कि इनके जो पावर्स है, डिग्री है, ज़्यादा है, इसके लिए हम क्या रूल फॉलो करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, हमें जो हमने फाइंड आउट करना होता है फाई एन एम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो फाई एन एम होगा इसके अंदर हम जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके अंदर x को 1 और y को m पुट करेंगे तो हमें मिलेगा फाई एन एम। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स तो सिर्फ ये 2 हैं, तो इसके अंदर इनके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फाई एन एम फाइंड आउट करने के लिए x को 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर, y को m पुट करेंगे इंटू m, प्लस x को 1 इंटू वाई को m स्क्वायर, हमें क्या मिल गया, m प्लस में m स्क्वायर। ठीक है, ये फाई एन एम हो गया। फिर नेक्स्ट हमने फिर और हमने साथ में क्या फाइंड आउट करना है, फाई n माइनस 1 m। n माइनस 1 m फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, 3 के बाद नेक्स्ट जो टर्म आएगी n माइनस 1, 3 माइनस 1 2, यानी कि जो टर्म 2 का होएगा, टर्म 2 का हमारे पास क्या है, ये वाली है, इसके अंदर क्या पुट करेंगे, x को 1 और y को m, यानी कि फाई n माइनस 1 m क्या आ जाएगा, 1 इंटू m इक्वल टू m। फिर उसके बाद क्या देखना है, फाई n माइनस 2, ये वाला ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ करेंगे वरना भी नीड नहीं है। तो फाई n माइनस 2 m टर्म क्या होएगी, n क्या है हमारा 3 देखा था, 3 माइनस 2 1, यानी कि x की पावर 1 वाला यहाँ कोई नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास ये 0 है। ओके, अब हमारा प्रोसीजर क्या होएगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि
फाई एन एम जो भी हमारा आता है, ठीक है, फाई एन एम जो भी आएगा उसको हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। इक्वल टू 0 पुट करने से हमारी एक इक्वेशन बनेगी, जैसे m प्लस में m स्क्वायर इक्वेशन है, इसको 0 पुट करेंगे और यहाँ से हमारे पास m की 2 वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m प्लस 1 ये बनता है इक्वल टू 0, यानी कि m की वैल्यू 0 और m की वैल्यू -1। ये हमारे क्या होते हैं, वैसे इस इक्वेशन के रूट्स होते हैं। अब ये देखना है कि हमारे पास m की 2 वैल्यू आई हैं, हमें क्या निकालना है, ऑब्लिक असिम्प्टोट। ऑब्लिक असिम्प्टोट तो हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c, ठीक है। हमें m की 2 वैल्यूज़ मिल गई, यानी कि हमें c की भी वैल्यू मिलेगी। अब c की वैल्यू को हम कैसे निकालना है वो देखना है। c के लिए हम क्या करेंगे, c में हम क्या करते हैं, फाई n-1 जो हमारी नेक्स्ट टर्म होती है n-1 m, उसके डिवाइड में हम करते हैं, बाहर आएगा नेगेटिव साइन फाई n-1 m बाय में फाई n डैश m, यानी कि जो हमारा फाई n आया था इसका हम डेरिवेटिव कर लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, फाई n डैश m, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 + 2m, ठीक है। तो इस तरह से हम, और फाई n-1 क्या है m, इस तरह से हम इनकी वैल्यू को यूज़ कर लेंगे और हमारे पास आएगी c की वैल्यू, यानी कि माइनस फाई n-1 क्या है m बाय में 1 + 2m। इस तरह से c की वैल्यू आ गई, m और c की वैल्यू बारी बारी से यूज़ करोगे, पहले m की वैल्यू 0, फिर m की वैल्यू -1 और c की वैल्यू हमारी सेम रहेगी। तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप एंड सी जो इसका होगा, इससे हम ऑब्लिक असिम्प्टोट से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आपको यूँ तो पता ही है कि असिम्प्टोट की डेफिनेशन क्या है। असिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन होती है, या तो ऐसी होएगी या ऐसी होएगी, कैसे भी स्ट्रेट लाइन होएगी, लेकिन वो किसी कर्व के पैरेलल चलती है। ओके, सो अब देखो बात ही है कि हमने सी निकाल लिया। सी किस केस में निकालना है कि देखो हमें केस में क्या कंसिडर करना होता है कि मेन बात आती है बाई वाले पे, नीचे वाला अगर नॉन ज़ीरो है ना तो हम ये निकाल लेंगे। अगर मान लो हमारे पास ये ज़ीरो आ गया, आपको यूँ तो पता है नीचे ज़ीरो आ जाएगा तो वो उसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना देगा, इन्फिनिटी बन जाती है किसी के बारे में ज़ीरो आ जाए तो अगर हमारा फाई एन एम ज़ीरो आ जाए तो हम ये वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारे पास आएगा नेक्स्ट मेथड। तो हम चेक करेंगे कि जब हमारे पास फाई एन डैश एम ज़ीरो आ रहा है, लेकिन जो ऊपर वाला है वो अभी क्या है, नॉन ज़ीरो है, यानी कि फाई n-1 m वो क्या है, नॉन ज़ीरो है। अब दो केस चलेंगे, एक बार नीचे वाला ज़ीरो लेके ऊपर वाला नॉन ज़ीरो, दूसरा केस चलेगा कि जब नीचे वाला भी ज़ीरो और ऊपर वाला भी ज़ीरो, ठीक है। पहले हम क्या देख रहे हैं, नीचे वाला ज़ीरो ऊपर वाला नॉन ज़ीरो, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि देयर इज़ नो असिम्प्टोट कोरिस्पॉन्डिंग टू दैट वैल्यू ऑफ m, यहाँ पर m वैल्यू के लिए कोई भी असिम्प्टोट नहीं है। ओके, अगर ये केस होता है तो अब सेकंड केस क्या है, जब फाई एन एम इक्वल टू ज़ीरो है, नीचे वाला भी ज़ीरो है और अब क्या यूज़ करना है हमने कि ऊपर वाला भी ज़ीरो है, फाई एन एम इक्वल टू ज़ीरो। अगर दोनों हो जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, इन दिस केस टू ऑफ द असिम्प्टोट्स आर पैरेलल, दो असिम्प्टोट्स क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे। तो हम c कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो m तो ऐसे ही फाइंड आउट करना है, m के लिए यही है। केस कहाँ पर चल रही है, c के लिए। अगर नीचे वाला नॉन ज़ीरो है तो हम ऐसे c की वैल्यू लेंगे, अगर नीचे वाला ज़ीरो हो गया ऊपर वाला नॉन ज़ीरो हुआ तो असिम्प्टोट नहीं मिल पाएगा। अगर दोनों ज़ीरो हुए तो हमारा असिम्प्टोट क्या मिलेगा, दो पैरेलल असिम्प्टोट मिलेंगे। और हम c कैसे फाइंड आउट करेंगे इस केस में, c इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी, c की हम एक इक्वेशन बना देते हैं, c² बाई 2 फैक्टोरियल, c² बाई 2 फैक्टोरियल फाई, जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था इसका फाई एन डैश, फिर हम इसका क्या कर देंगे, डबल एन एम कर लेंगे, ठीक है, यानी कि इसका हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, फाई एन डबल डैश
एम यानी कि डबल डेरिवेटिव प्लस में फिर सी, फिर उसके बाद जो सिंगल डेरिवेटिव की बारी आई, पहले डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव की जो बारी आएगी वो किसकी आएगी, n-1 वाले में, और यहाँ पर m और प्लस 5n-2m इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, c की वैल्यू। तो विच गिव्स टू वैल्यू c, ये हमें दो वैल्यू c की देगा क्योंकि c की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दस देयर आर टू पैरेलल असिम्पटोट करस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ m। ठीक है, अब क्या बात आती है कि इफ़ मान लो कि हमारे पास फाई, देखो ये भी 0 है, ओके, और ये भी 0 है मान लो, और ये भी 0 है, तीनों 0 हो गए, तो हम क्या करेंगे, तो हम कहेंगे द थ्री रूट्स ऑफ 5n आर इक्वल। तो हम क्या कहेंगे, इक्वल, एंड देन द वैल्यू ऑफ c कोरिस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ m आर डिटरमाइंड। तो वैल्यू ऑफ c हम कैसे निकालेंगे कि पहले क्या था, 2 इक्वल आए थे, अब 3 इक्वल हैं, तो c की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, c³ बाय में 3 फैक्टोरियल 5 डबल था, अब ट्रिपल डैश n_m प्लस c² बाई 2 फैक्टोरियल 5 डबल डैश n-1m प्लस में c 5 डैश n-1m प्लस 5n-3m इक्वल टू 0। ये हमारी होगी, यहाँ से आएगी हमारी c की वैल्यू। ओके, तो अब इनके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले मैंने ये इनका वर्किंग रूल बता दिया था, अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या, फाइंड ऑल द असिम्पटोट ऑफ द फॉलोइंग कर्व। देखो ऑब्लिक ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट हमने ऑब्लिक निकालना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल असिम्पटोट कैसे होगा। देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे इनकी डिग्रीज कितनी है। देखो x3 डिग्री, x की जो हाईएस्ट डिग्री होगी, क्योंकि अगर हमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालना है तो हम x की जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसके कोफिशिएंट को 0 पुट करना है। ठीक है, तो देखो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है, तो 3 का कोफिशिएंट क्या है, 1 विच इज़ कांस्टेंट। तो यानी कि हमें कोई भी इसका असिम्पटोट नहीं मिल रहा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हम देखेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस में y की हाईएस्ट टर्म क्या है, 3। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री 3 है टर्म की, एंड इसका कोफिशिएंट देखेंगे, कोफिशिएंट क्या है, -4, ये क्या है, कांस्टेंट। तो यानी कि हमारे पास y के पैरेलल भी कोई असिम्पटोट नहीं है। अब हम देखेंगे ऑब्लिक असिम्पटोट। ऑब्लिक असिम्पटोट में देखो अब हमारे पास डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री 3, यहाँ से देखें तो 3 डिग्री, यहाँ से 3 डिग्री। ओके, तो हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो हम कैसे निकालेंगे, 5 यूज़ करेंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट डिग्री वाले को लेफ्ट कर लेंगे। ओके, 3 डिग्री वाले जो, तो हम इस केस में 3 डिग्री वालों को कोलेक्ट करके उनके अंदर x को 1 एंड y को m पुट करेंगे। तो यहाँ पर जब x को 1 पुट करेंगे ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। y को m पुट करना है, यहाँ पर 3 × 1 × m, तो 3m हो गया। ठीक है, माइनस में 4, यहाँ पर m की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि 4m³। ये हाईएस्ट डिग्री, यानी कि जब 3 डिग्री वाले में हमने m को पुट किया है, y को, x को 1 और y को m पुट किया है, तो हमें ये मिला। अब हम देखेंगे 5 मतलब नेक्स्ट डिग्री, यानी कि 2, हाईएस्ट डिग्री 3 थी, तो नेक्स्ट 2 डिग्री वाला, यहाँ पर 2 डिग्री वाला कोई भी नहीं है, तो यहाँ आ गया 0। फिर 5 देखेंगे, 1m मतलब जिसकी डिग्री 1 है, इसमें डिग्री 1 वाला ये है और ये है, तो इन दोनों में x को तो 1 यानी कि -1 प्लस में y को m, -1 प्लस m, ये आ गया। ठीक है, तो अब हमने आगे क्या करना है, स्लोप ऑफ द असिम्पटोट्स एंड रियल एंड इक्वेशन 5 3m इक्वल टू 0। यानी कि जब हमें 5m फाइंड आउट करना है तो हाईएस्ट जो है डिग्री वाला उसे हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी कि इससे अब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो जब इसको 0 के इक्वल पुट किया तो हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, हमें 3 रूट मिले हैं। तो 3 रूट मिले, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 सेम है और एक डिफरेंट है, तो 5 3, अब हमने क्या करना है, c की वैल्यू लेनी है, तो ऊपर 5n-1m बाई 5n-m जो फॉर्मूला बताया और बाहर नेगेटिव साइन, तो हम क्या निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 5 3m का। ठीक है, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 3 माइनस में 12m² और 5 3 भी निकाल लिया, क्योंकि हमें आगे नीड हुई तो यूज़ कर लेंगे। तो पहले ये लिया
तो हमें ये क्या पता चल रहा है, जब हम फाइव n माइनस वन लिख रहे हैं, फाइव n माइनस वन हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। और नीचे से भी हम जब पुट करेंगे इसे, तो यहाँ से देखो हमारे ऊपर तो आ गई 0, ठीक है। तो ये 0 कब आई है, जब हमने m को 1 यूज़ किया है, m को 1 यूज़ किया तो हमारी 0 आ रही है, तो एक हमारी c की वैल्यू आ गई। अब c की नेक्स्ट वैल्यू हमने -2 यूज़ करना है m को जब -1/2 यूज़ करेंगे तो c क्या होएगा, देखो यहाँ पर जब आप -1/2 पुट करोगे ना, ऊपर तो 0 है ही है, नीचे भी ना -1/2 पुट करने पे 0 आएगा, ठीक है। तो यानी कि 0/0 फॉर्म बनेगी, इसलिए हम फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे कि हमें c ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, c² 2 फैक्टोरियल, जो हाईएस्ट टर्म का सेकंड डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, एंड c 5 यानी कि उससे नेक्स्ट वाली टर्म का फर्स्ट डेरिवेटिव और नेक्स्ट टर्म सिंपल विदाउट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो c² 2 फैक्टोरियल, इसका हमने डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, वो लिख लिया, प्लस में c इंटू इसका 2 का, क्योंकि ये सेकंड टर्म वैसे ही 0 थी, उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा, और 5/1m हमने लिख ली इक्वल टू 0। यहाँ से हमने जब इसको सोल्व किया तो यहाँ से आ गई हमारी c की 2 वैल्यू, किस वैल्यू के लिए, जब m की वैल्यू -1/2 थी। तो नाउ द अजम्प्टेड हम क्या लिखेंगे, y = mx + c होता है, तो एक बार क्या आया m1 और c 0, ठीक है। mx होता है 1x प्लस में 0, सेकंड क्या आएगा, x की वैल्यू को एक बार क्या करेंगे, c की वैल्यू 1/2 और m की वैल्यू -1/2, नेक्स्ट में c की वैल्यू -1/2, सॉरी m की वैल्यू -1/2 एंड c की वैल्यू भी -1/2। तो इससे हमारे क्या आ गए हैं अजम्प्टेड्स को बस हम इन्हें सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे, होमोजेनियस इक्वेशन की फॉर्म में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विच आर द रिक्वायर्ड अजम्प्टेड्स। तो नेक्स्ट को कंटिन्यू रखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।